विद्यार्थियों, अंतिम क्लास में अपन ने पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के अंदर मैंने आपको 3 टाइप्स करवाए थे, जिसमें अपने पढ़ा था एडिशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिनमें एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरी अपने पढ़ी वियोजन अभिक्रिया। वे अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद देता है, उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट डिसोसिएट इनटू 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरी अपन ने पढ़ी थी विस्थापन अभिक्रिया, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आज अपन पढ़ेंगे रिएक्शन नंबर 4, जिसको आप बोलते हो द्विविस्थापन। द्विविस्थापन इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप मेरे ख्याल से आप ये बोल सकते हो आटा साटा। क्या बोल सकते हो? आटा साटा रिएक्शन भी बोल सकते हो। कैसे आटा साटा? पता है शादियाँ होती है कि नहीं, मारवाड़ में खूब आपने देखा होगा आटे साटे होते हैं। मतलब लड़के वाले, एक लड़का लड़की की शादी दूसरे घर में लड़की लड़की से होती है, वो वाली आटा साटा। ठीक उसी प्रकार से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी ऐसे ही होती है कि जब क्या होते हैं एक अभिकारक के 2 आयन एक दूसरे से क्या हो, यानी जब अभिकारकों के आयन क्या होते हैं एक दूसरे से प्रतिस्थापित होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इनमें दोनों अभिकारकों के आयन परस्पर बदलते हैं। इन दिस रिएक्शन द आयन आर एक्सचेंज ऑफ रिएक्ट। क्या कहते हैं? आयनों के एक्सचेंज होता है। जैसे कि एक एग्जांपल आपके पास दिया हुआ है, जब आप बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया BaCl2, इसको बोलते हैं बेरियम, Ba को बोलते हैं बेरियम, Cl को बोलते हैं क्लोराइड। जब आप बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया किससे करवाते हो? सोडियम सल्फेट से करवाते हो। किससे करवाते हो? सोडियम सल्फेट से रिएक्शन करवाते हो। इस रिएक्शन में क्या होता है, आपके पास ये SO4 है, ये जाएगा Ba की जगह पर, Cl आ जाएगा इसकी जगह पर। तो आप देख रहे हो इसमें क्या हो रहा है? परस्पर एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि इससे आपका रिजल्ट बन जाता है BaSO4 प्लस आपके बन जाएगा, अब Na भी 2 है, Cl भी 2 है, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास? 2NaCl। इस अभिक्रिया में आप देखोगे, अब इसे बोलते हैं सल्फेट, इसे बोलते हैं बेरियम, तो इसका नाम क्या आ जाएगा? बेरियम सल्फेट। इसका नाम क्या बन जाएगा? बेरियम सल्फेट। इसको आप सब जने बोलते ही हो सोडियम क्लोराइड, जिसे क्या बोलते हैं? साधारण नमक कहते हैं। इसी प्रकार से इसे क्या बोलोगे? सोडियम, इसको बोलेंगे सल्फेट। तो इसमें जो आपके बेरियम सल्फेट बनता है, ये आपके होता है श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। कैसा होता है? श्वेत अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसलिए क्या बोलते हैं? इस अभिक्रिया को अपन अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब अवक्षेप क्या होता है? जैसे कि बात क्या, दूध से दही फटता है, दही फटने पर कैसे बनता है? ठीक है ना, दूध का फटना, दूध फटने में जो बनते हैं ना आपके बारीक बारीक उसमें पार्टिकल्स बनते हैं, उसी टाइप का बनता है आपके पास अवक्षेप बनता है। चूंकि इस अभिक्रिया के अंदर अवक्षेप बनता है, इसलिए क्या बोलते हैं? इसको अपन अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो एक आपकी एक और नई अभिक्रिया बनती है, जिसका नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या होती है? ठीक है, वह अभिक्रिया जिनमें उत्पाद अवक्षेप के रूप में पीपीटी के रूप में प्राप्त होता है। अवक्षेप पीपीटी के रूप में प्राप्त होता है, उसे क्या बोलते हैं अपन? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट इज ऑब्टेन एज द प्रेसिपिटेट, सच रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं अपन? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको अपन? अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं।
अब हो रहा है क्या इसमें, देखो आटा साटा हो रहा है, यानी कि ये इसको भेज रहा है और ये अपनी जगह पर भेज रहा है, दोनों का ही हो रहा है एक्सचेंज, तो इसे क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक जैसे कि मैं अगर आपको रिएक्शन करवाता हूँ, जैसे कि क्या दे रखा है आपके पास, एक बीकर क्या दे रखा है आपके पास, बीकर दे रखा है जिसमें आपने भरा हुआ है कॉपर सल्फेट का विलियन, क्या भर रखा आपने, कॉपर सल्फेट का विलियन भर रखा है, ठीक है ना। जब इसकी आप रिएक्शन करवाते हो, कॉपर सल्फेट दे रखा है आपके पास, इसके आप किससे करवाते हो, जिंक मेटल से, या इसका बोल सकते हो आप, इसमें आके आपने लोहे की किल रखी, क्या रखी आपने इसके अंदर, लोहे की किल रखी, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा आपके पास, एक नया बनेगा विलियन, और ये आपके बनता है रंगहीन विलियन, क्या बनता है आपके पास, रंगहीन विलियन बनता है, और साथ में आपके बनता है, साथ में आपके बनता है, क्या बनता है आपके पास, Cu बनता है। तो जो आपके रंगीन विलियन बनता है वो होता है आपके पास FeSO4, क्या होता है, FeSO4। तो जो आपके कॉपर सल्फेट का पहले सॉल्यूशन था वो कैसा था, ब्लू कलर का, और जैसे क्या कि इसमें Fe यहाँ पे आएगा तो यहाँ से ये Cu क्या आ जाएगा, डिस्प्लेस, और Cu आपका निकल जाएगा बाहर, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, FeSO4 का कलरलेस सॉल्यूशन बनता है, जिसको मैंने पिछले वाले वीडियो में आपको बताया था। ये किसकी रिएक्शन का बनता है, एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, देखो इसमें सिर्फ एक ही पदार्थ एक्सचेंज हो रहा है, क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जबकि ये वाला है, इसमें क्या बन रही थी आपके पास, डबल डिस्प्लेस हो रहा है, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन नंबर 5, इसको बोलते हैं ऑक्सीजन अपचयन अभिक्रिया, इसको एक और नाम से बोलते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन, क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं उपयोगचय अभिक्रिया। वे अभिक्रिया, पहले आप इस रेडॉक्स को समझने से पहले आप एक बार बेसिक सा डिफरेंस देखते हैं अपन। ऑक्सीजन अपचयन क्या होता है, आपके 10th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन का मतलब होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का हटना, ये आपके पास ऑक्सीकरण कहलाता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और बोल सकते हो आप रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। यानी वे एप्लीकेशन ऑक्सीजन जुड़ता है, जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल दे रखा है C+O2 से आपके हो रहा है CO2। इस रिएक्शन के अंदर आप देख रहे हो क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, क्या बनता है, ऑक्सीडेशन बनता है। इसी प्रकार से जैसे कि एक और आपको देता हूँ एग्जाम्पल, जैसे कि लिखा हुआ आपके पास CH4 है, ठीक है, CH4 की रिएक्शन आप किससे करवा रहे हो, इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हो वाटर के साथ, किससे करवा रहे हो, वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। यहाँ पर सॉरी वाटर नहीं, जब क्या होता है मीथेन गैस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होती है, व्हेन ऑक्सीजन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट गिव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इससे क्या बनता है आपके पास CO2 प्लस क्या बनता है आपके पास वाटर बनता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे गौर से, तो यहाँ पर देखो कार्बन से इसमें यहाँ पर देखोगे तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन हट रहा है। पहले यहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे, यहाँ पर कितने आ रहे हाइड्रोजन की संख्या 0 आ रही है, इसका क्योंकि हाइड्रोजन का हटना यहाँ पर आपके बन जाएगा ऑक्सीकरण, क्या कहलाता है अपन के, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इधर से आप यहाँ पर देखो, इधर से इधर, यहाँ पहले कितने थे हाइड्रोजन 0 थे, अभी कितने हाइड्रोजन 4 हो रहे हैं, तो हाइड्रोजन का जुड़ना इसका उल्टा बन जाएगा, इसको बोलते हैं अपचयन, क्या बोलते हैं इसको अपन, अपचयन, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिडक्शन। और यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, क्या होता है इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये तो किसकी होगी डेफिनेशन आपके पास ऑक्सीडेशन की। यदि मैं इसको अपचयन की परिभाषा बोलता हूँ, अपचयन जिसको बोलते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन की आपकी डेफिनेशन बनती है, रिडक्शन की डेफिनेशन बनती है आपकी, जस्ट इसकी उल्टी बन जाएगी हाइड्रोजन का जुड़ना, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और में आप बोल सकते हो ऑक्सीजन का हटना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जब दोनों क्रिया साथ साथ होती है, जैसे ऑक्सीडेशन भी होता है साथ रिडक्शन होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, क्या बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, एक बार देख लेते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन,
रेडॉक्स रिएक्शन वे अभिक्रिया जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ हो, ऑक्सीकरण एवं अपचयन साथ साथ हो। अपचयन कैसे हो? साथ साथ हो, उन्हें रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। कहते हैं अपन रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। दोज रिएक्शन in which oxidation and reduction take place simultaneously is called oxidation reaction। साथ साथ होता है, ठीक है। यानी कि जिनमें क्या हो, ऑक्सीजन अपचयन साथ साथ हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। जैसे कि और भी अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ तो आपके एक एग्जांपल बन जाएगा। जैसे कि आपके पास कॉपर सल्फेट है, इसकी रिएक्शन आपने किससे करवा रहे हो? जिंक मेटल से। किससे करवा रहे हो? जिंक मेटल से। तो यहाँ पर आपके बन जाएगा ZnSO4 प्लस आपके बन जाएगा Cu। देखा जाए तो ये एग्जाम्पल किसका है? डिस्प्लेसमेंट का तो है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे, देखो ये पहले इसमें क्या था? ऑक्सीजन आ रहा है, लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो देखो ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। यानी यहाँ से यहाँ पर देखो ऑक्सीजन हट रहा है। हटने के कारण से क्या बोलेंगे? इसको अपन अपचयन। क्या बोलते हैं इसको अपन? अपचयन। इसको बोलते हैं रिडक्शन कहते हैं। एज इट इज अगर आप यहाँ पर देखोगे Zn में देखो पहले यहाँ पे क्या था? ऑक्सीजन नहीं था, जबकि यहाँ पर देखो आप ऑक्सीजन आ रहा है, तो क्या बोलेंगे इसको अपन? ZnSO4 के। तो इसको अपन बोलेंगे ऑक्सीकरण। क्या बोलते हैं अपन? ऑक्सीकरण कहते हैं, ठीक। आपको सिंपल बेसिक से वे में देखना है, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पढ़ रहे हैं, आपके लेवल के अकॉर्डिंग। हायर लेवल आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए आपको शॉर्ट में आपको बताया जा रहा है। इससे ज़्यादा आपको लेवल का देखना है, आप पीछे वाली वीडियो दे रखा है ऑक्सीजन अपचयन को देख सकते हो आसानी से, जिसमें आपको बहुत ही विस्तृत मिलेगा ज्ञान। और ये कक्षा बहुत ही सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आने वाली है। एक और एग्जाम्पल दिखाता हूँ जिसमें आपको बन जाएगा सिंपल एग्जाम्पल। ज़्यादा हाई लेवल के एग्जाम्पल आपके लिए काम के नहीं है, बेसिक से एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। जैसे कि ApCl3 अगर आप हाइड्रोजन को ऐड करोगे तो यहाँ पर बन जाएगा ApCl2 प्लस बन जाएगा आपके पास HCl। ये कितने थे? 2 थे, ये 1 है, इसको 2 से कर दो मल्टी। ये भी 2 थे, यहाँ पर 2 करो, ApCl2 प्लस 2HCl बन रहा है। तो अगर आप देखोगे इसके अंदर भी हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। यानी कि यहाँ पर देखो, यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखोगे इसका तो हो जाएगा आपके पास ऑक्सीडेशन। कैसे बनता है आपके पास? ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे बनता है आपके पास रिडक्शन बनता है। क्या बनता है आपके पास? रिडक्शन बनता है। एक चीज़ इसमें काम की ये है कि जिसका ऑक्सीकरण होता है उसको तो बोलते हैं अपचायक, और जिसका होता है अपचयन उसको बोलते हैं उल्टा ऑक्सीकारक। एक अपन के चल रहे हैं ऑक्सीकारक पदार्थ, इसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जिसका, इसका आप उल्टा बोलो, जिसका अपचयन हो, दो सब्सटेंस विच इज रिड्यूस, जिसका अपचयन हो, पदार्थ जिसका अपचयन होगा उसे बोलेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। और इसका आप क्या बोलोगे? उल्टा अपचायक का, जिसका ऑक्सीकरण हो, जिसका क्या हो? ऑक्सीकरण हो, उसको आप उल्टा बोलोगे, उसे क्या बोलोगे अपन? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलेंगे अपन? रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे रिएक्शन दे रखी थी आपके पास CuSO4 प्लस आपके पास दे रखा है Fe। जब इसकी रिएक्शन करवाते हो तो यहाँ पे क्या बन रहा है आपके पास? तो इससे बन रहा है आपके पास FeSO4 प्लस यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास? Cu। तो यहाँ से अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो इसे क्या बोलते हैं अपन? अपचयन बोलते हो, क्योंकि ऑक्सीजन हट रहा है। और अगर आप यहाँ से यहाँ देखते हो, यहाँ बनता है आपके पास ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण। मैंने क्या बोला? इसका उल्टा, जिसका अपचयन जिसका हो रहा है, इसका हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इसको तो बोलेंगे ऑक्सीकारक पदार्थ। और जिसका हो रहा है ऑक्सीकरण उसे क्या बोलेंगे अपन? अपचायक पदार्थ। उल्टा, जिसका ऑक्सीकरण वो तो बन जाएगा, जिसका ऑक्सीकरण हो रहा है वो तो बन जाएगा अपचायक पदार्थ, और जिसका हो रहा है आपके पास अपचयन उसको बोलेंगे ऑक्सीकारक। तो इस अभिक्रिया के अंदर CuSO4 क्या बन जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा ऑक्सीकारक। इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, ये क्या बन जाएगा? अपचायक पदार्थ। तो जस्ट एक दूसरे को आप उल्टे करस्पॉन्डिंग मान के चलो
तो आपको समझने में ईजी रहेगी। जिसका हो रहा है ऑक्सीकरण वो तो बन जाएगा अपचायक, जिसका हो रहा है अपचयन वो बन जाएगा ऑक्सीकारक पदार्थ बनता है। इसके बाद इस चैप्टर से 2 और पॉइंट बनते हैं। एक तो आपके बनता है संसारण, क्या बनता है आपके पास संसारण, इसको बोलते हैं कोरोसन, क्या बोलते हैं अपन कोरोसन, ठीक है। जब कोई धातु क्या होती है नमी या जल के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर क्या होती है, मतलब धातु ऑक्साइड की परत बनती है, इसी को बोलते हैं संसारण, क्या बनते हैं संसारण कहते हैं, ठीक है। फिर आपको जैसे कि चांदी का काला होना है, कॉपर या साधारण तांबे के ऊपर क्या होती है हरे रंग की परत का चढ़ना है, लोहे पर जंग लगना आदि किसके एग्जाम्पल बनते हैं, संसारण के एग्जाम्पल बनते हैं, जिसको अपन 3rd चैप्टर ज़्यादा डीप से बताए जाएंगे। संसारण को किस प्रकार से रोक सकते हो, ठीक है। तो प्रिवेंशन मेथड ऑफ कोरेशन, तो आपके रोकने मेथड आपके बन जाएंगे जैसे ग्रीस लगाकर, ठीक है। क्या करो आप मेटल के ऊपर ग्रीस लगा दो, या उसके ऊपर आप ऑयल लगा दो, या फिर उसको आप पेंट कर दो, या एक और पढ़ेंगे अपन गैल्वेनाइजेशन, एक और बनता है एनोडीकरण, इसके द्वारा भी क्या करते हैं अपन इसको रोक सकते हैं। अब ये मेथड क्या होती है इसको मैं आपको 3रे चैप्टर में बताऊंगा। और इसी के अंदर एक लास्ट बनता है जिसका नाम है विकृत गंधिता, जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी, विकृत गंधिता, जिसको बोलते हैं रेंसिडिटी बोलते हैं। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, जो भी आपने डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ आपने आसपास में देखे होंगे, ठीक है, जब आप इसको खोलते हो तो आपकी खुशबू अच्छी लगती है, तो वो खाना लायक होते हैं। लेकिन जो इसका नेचुरल खुशबू आती है, अगर उससे अलग खुशबू आए, मान लो आप विकास जी का आप मतलब है ना नमकीन खा रहे हो, उसका आपको एकदम से खोलने पर गंध अजीब लगे, टेस्ट अजीब लगे, इसका मतलब ये हुआ कि पदार्थ खराब हो चुका है। उसके ऊपर आप एक्सपायरी का नोट देख ले। तो विकृत गंधिता का मतलब होता है, क्या होता है, पदार्थ का हो रहा है ऑक्सीकरण, क्या हो रहा है, पदार्थ का हो रहा है ऑक्सीकरण। तो उस पदार्थ के ऑक्सीकरण से कारण से क्या होता है, भोज्य पदार्थों का टेस्ट वगैरह बिगड़ जाते हैं। उसको रोकने के लिए क्या कहते हैं, इन डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ क्या कहते हैं अपन, नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्या कहते हैं इसके अंदर, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ये एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके बनेगा, ऑब्जेक्टिव के अंदर भी आ सकता है, अबसद वाले प्रश्न के अंदर, कि विकृत गंधिता को रोकने के लिए अपन उसमें क्या भरते हैं, क्या कहते हैं उसके अंदर। जो आपने देखा बताया, आपने सुना होगा कि कौन कहता है कि हवा फ्री में मिलती है, कभी लेज का चिप्स खा के देखो, 10 रुपये की हवा में 10 रुपये की चिप्स में 4 तो आपके चिप्स आते हैं, बाकी 6 रुपये की हवाई आती है, ठीक है। तो कोई चीज़ आपको फ्री नहीं मिलती है, उसमें कौन सी गैस आती है, नाइट्रोजन गैस होती है। कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है। तो ये आपके पहला चैप्टर हो गया, पूरा हो चुका है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप जरूर कमेंट करें, ठीक है, आपके जरूर समस्या को पूरा किया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।